हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने दो टॉपिक किए हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एंड उसके बाद डायगोनलाइजेशन किया था, तो आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। वो दोनों एक ही टॉपिक से वीडियो, हमारा क्वेश्चन वहाँ से 99% बन सकता है, लेकिन फिर भी क्या पता वो 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन ना दे के 5 में दे दे, या मतलब वो तो उन पर डिपेंड करेगा ना। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्वेश्चन के चांसेस डायगोनलाइजेशन के बाद है। अगर फर्स्ट पे तो वही प्रायोरिटी है, सेकंड पे ये है। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ सकते हैं कि कुछ नहीं, इससे नहीं आएगा। इससे आने के चांसेस भी मोस्टली बनने लग रहे हैं। तो देखो, पहले तो सबसे पहले क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। इसमें हमें कितनी प्रॉपर्टीज होती है जो हमें, हम कब किसी भी मैट्रिक्स को या किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को, मैपिंग को, कब हम उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो देखो, लीनियर मीन्स लीनियर जिसकी पावर 1 होती है हमारे पास। तो कोई भी, पहले तो आपको यही देखना कि उसकी जो भी फंक्शन वो डिफाइन करने लग रहा है उसकी पावर 1 है या 1 से ग्रेटर है। अगर पावर 1 से ग्रेटर होगी तो वो लीनियर होगा ही नहीं, है ना। तो देखो, लेट u एंड v बी टू वैक्टर स्पेस। u और v क्या है, हमारे पास दो वैक्टर स्पेस है। अभी के लिए वैक्टर स्पेस नहीं पता आपको कि वैक्टर स्पेस क्या होता है, कितनी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे इसको प्रूफ करते हैं, किसको वैक्टर स्पेस बोलते हैं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस। वो जब वैक्टर स्पेस का लेक्चर आएगा ना तो इसको अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास, अभी के लिए आप इतना याद कर लो कि u और v दो वैक्टर स्पेस देगा, वो हमें खुद से देगा। जब भी एल टी डिफाइंड होगी ना तो ये नहीं है कि वहाँ पे वो वैक्टर स्पेस नहीं देगा, वो वैक्टर स्पेस ही देगा। ओके, तो अब ये समझ लो कि नोटेशन है जस्ट वेक्टर स्पेस इस टॉपिक के लिए। ओके, अभी के लिए u एंड v बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f। और फील्ड क्या होती है ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब याद रख लो, मैंने जनरली बताया आपको कि क्यू जो है वो हमारे पास फील्ड होता है। ये आपको कमेंट करके बताना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे तो आपको पता होगा कि जेड, क्यू, एन, आर, सी, आई, इनमें से कौन सी फील्ड होती है और कौन सी फील्ड नहीं होती, ये आपको कमेंट करके बता रहा है। क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर को सीरियसली लिया है, कितना आपको प्रीवियस का याद है। जब हमने लीनियर अलजेब्रा किया था तो बहुत बार मैंने बताया कि कौन सा वेक्टर स्पेस बनता है, कौन सा फील्ड बनता है। ओके, जनरली जो हम फील्ड पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, लीनियर के लिए आर और सी। मोस्टली तो हम क्या पढ़ेंगे, आर ही पढ़ेंगे, है ना। जब भी कोई फील्ड मेंशन नहीं करता तो वहाँ पे तो हम सी लेके चलते हैं, ये भी बात मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर वो मेंशन करेगा तो वो 99% आर ही पे देता है, फील्ड आर। ओके, लेकिन आपको बताना है, देखो याद रखना क्यों फील्ड होता है, यानी कमेंट करके बताइए आप। देन ए मैपिंग या फिर फंक्शन टी यू से वी पे, जो दो वेक्टर स्पेस थे ना उनको, उन पे मैपिंग जाने लग रही है। एक टी, उसका नाम है टी। टी कहाँ से कहाँ पे गई, यू से वी पे गई। इस कॉल्ड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी को बोलेंगे जो यू से वी पे जाने लग रही है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कब, इफ टी यू प्लस वी, अगर जो ये सम है ये लीनियर प्रॉपर्टी के साथ अलग अलग पे ओपन हो जाए। और अगर टी की जो यू है हमारे पास वेक्टर स्पेस है, उसके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर बाहर आ जाए, ए टाइम्स टी यू हो जाए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई तो टी हमारे पास एल टी हो जाएगा। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई, इनमें से कोई भी एक, तो हम बोल देंगे ये एल टी नहीं है। अब क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा इस पे वो देखो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर एल टी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे गाइज एल टी। तो आपको बताना है कौन सा। एक का प्रूफ मैं बताऊंगी, एक का आपको खुद से सोल्व करना है एंड कमेंट करके खुद बताना है, ठीक है ना। तो देखो, टी आर क्यूब से आर क्यूब पे डिफाइंड है। टी एक्स वाई जेड कहाँ पे जाने लग रहा है, वाई माइनस एक्स माइनस जेड, ठीक है। तो हमें इसको एल टी प्रूफ करना है। जब हम एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करते तो वहाँ पे तो हम टी जीरो की इमेज जीरो देख लेते थे एंड बोल रखा था कि पावर एक है तो जीरो को ये सेंड कर देगा, जीरो को जीरो पे, पावर एक है तो लीनियर तो ये है ही। तो कुछ ट्रिक्स थी जिनसे हम बोल देते थे डायरेक्ट कि एल टी हो जाएगा। अब मैं उस ट्रिक से बोलूँ टी जीरो को जीरो पे भेजने लग रहा है, यस पावर एक ही है, यस एल टी हो जाएगा, यस। क्योंकि वहाँ पे हमने जनरली बताया था कि मोड वाली प्रॉपर्टी जो है वो एल टी नहीं होती है ना। या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस टाइप से दे दे वो भी नहीं होती है। या फिर एक्स प्लस वन या फिर किसी में भी कंपोनेंट में कांस्टेंट ऐड कर दे वो भी एल टी नहीं होगा, क्योंकि जीरो को जीरो पे सेंड नहीं करेगा। ये कुछ ट्रिक्स थी, लेकिन अभी तो प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ कैसे करोगे, देखो सबसे पहले वेक्टर स्पेस यू से वी पे जाएगा ना, तो यू क्या है, आर थ्री। आर थ्री मीन्स थ्री टप्पल। तो हमें लेना पड़ेगा यू को, इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। तो देखो यू कितना लेना है, थ्री टप्पल लेना है, ठीक है। तो थ्री टप्पल ले लिया, x1 y1 z1, v को ले लिया x2 y2 z2। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी टी यू प्लस वी को किस पे सेंड करेगा, टी यू प्लस टी वी पे। तो देखो टी यू क्या हो जाएगा हमारे पास। अब जो टी डिफाइनिंग है ना इसमें जाना है हमें, ठीक है ना। तो देखो टी यू करो, यू के प्लेस पे क्या है, x1 y1 z1, इसको पुट कर दो।
टी यू करेंगे तो इसको वैल्यू पुट कर देना आप लोग यहाँ पे। इससे नेक्स्ट लाइन में आप लिखना x1 y1 z1 इज इक्वल टू टी किस पे सेंड करता है, y को आगे ले आता है, x को बाद में, इन दोनों को मतलब x y को रिवर्स करता है और विद नेगेटिव साइन, है ना। तो देखो y1 आगे आ जाएगा, x1 पीछे चला जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, और z को किस पे करता है, माइनस z पे, तो माइनस z1 आ जाएगा। सेम टी वी निकाल लेंगे, टी वी भी यहीं पे पुट करेंगे, टी वी की क्या आ जाएगी, आगे करेगा तो y2 को आगे करेगा, x2 को पीछे करेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो टी यू प्लस टी वी करेंगे तो फर्स्ट पे फर्स्ट अप्लाइड हो जाता है, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड, तो ये हो जाएगा। जब माइनस x1 माइनस x2 करेंगे तो माइनस बाहर ले लेना, दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो टी यू प्लस टी वी तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या था, टी यू प्लस वी था, तो टी यू प्लस वी में क्या करेंगे, टी यू क्या है, यू ये है, वी ये, फर्स्ट में फर्स्ट अप्लाइड कर दो, पहले तो यू प्लस वी ही करेंगे ना, ये वाला निकालेंगे, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। अब इस पे ऑपरेट क्या करेंगे हम, टी करेंगे। टी क्या करता है, एक्स वाई को इंटरचेंज विद नेगेटिव साइन, है ना, तो y1 प्लस y2 आगे आ जाएगा, x1 प्लस x2 का नेगेटिव साइन, और सेम z का नेगेटिव z था तो माइनस z1 प्लस z2। यहाँ पे आप इसके बाद देखो, इसके बाद या तो ये बोल देना कर ले ली, इसको नाम 1 दे देना, इसको 2 दे देना, बोल देना फ्रॉम 1 and 2 टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी टाइम्स, है ना। या फिर देखो चॉइस आपके पास है, ऐसे लिख देना, या फिर इनको जो किया था ना, इनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं हम, y1 माइनस x1, फर्स्ट का इन तीनों के फर्स्ट अप्पल यहाँ पे लिख दिए, सेकंड यहाँ पे लिख दिए, और ये क्या है हमारे पास करलेली दिखने लग रहा है टी यू और ये टी वी, तो यहाँ से ऐसे लिख देना, यहाँ 1 और 2 से बोल देना बाय 1 and 2 दोनों इक्वल हो गए, तो वो तो आपकी चॉइस है, इनको ब्रेक करके लिख देना या कैसे लिख देना, ठीक है ना, बस समझ में आना चाहिए एक बार आपको। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, a टाइम्स टी यू, टी ऑफ ए यू किसके आ जाएगा, टी ऑफ ए यू किसके इक्वल आना चाहिए, ए टाइम्स टी यू, है ना, इसके इक्वल आना चाहिए। तो इसको प्रूफ करेंगे कैसे, देखो ए टाइम्स टी यू लेके चले, यू क्या है x1 y1 z1, टी ऑपरेट कर देंगे तो ए तो बाहर कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ए y1 माइनस x1 माइनस z1, ओके, मतलब ए टी यू हमारे पास ये आएगा। अब टी ऑफ ए यू लेके चले तो टी ऑफ ए यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू हमारा कितना था यहाँ पे x1 y1 z1 था ना, तो इसके साथ a मल्टीप्लाई कर देंगे, a तो a सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a x1 a y1 a z1, है ना। अब इस पे t अप्लाई करना है तो a y1 आगे आ जाएगा, माइनस a x1 माइनस a z1, तीनों में से a कॉमन ले लो, तो a कॉमन लेंगे तो y1 माइनस x1 माइनस z1 इसके ही इक्वल आ गया है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, बाय दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो हम बोल देंगे कि ये क्या हमारे पास ये LT है, ओके। अब सेकंड वाले को टी एक्स वाई जेड को किस पे मैप करता है, 2x माइनस 3y 7y प्लस 2z को इस पे मैप करता है, तो आपको इसको बताना है कि कौन सा LT होगा और कौन सा LT नहीं होगा, ओके गाइज। इसमें u भी ले लेना 3 टप्पल, x1 y1 z1 x2 y2 z2 उन पे अप्लाई कर देना, u और v हमें यहाँ पे u वाले लेके चलते हैं, ये जस्ट नोटेशन है गाइज, कभी ये सोचो कि v इसका लेना नहीं, u और v जस्ट नोटेशन है, जो यहाँ पे जितनी डायमेंशन होगी ना उतने डायमेंशन का लेना हमें, यहाँ पे 3 है तो 3 टप्पल ही लेंगे, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो था सिंपल। अब अगर बाय चांस मोड में दे दे या एक्स स्क्वायर में दे दे, एक क्वेश्चन इस टाइप का बता देती हूँ आपको, तो देखो इसको भी हमें क्या शो करना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गाइस, क्वेश्चन दिया हुआ है शो डेट द मैप टी आर क्यूब से आर स्क्वायर पे जाता है डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड को सेंड करता है मोड एक्स वाई नेगेटिव जेड इज नॉट ए LT, हमें ये क्या करना, शो करना, शो डेट। तो कैसे शो करोगे, u और v लेके चलेंगे कहाँ से, आर क्यूब से, तो देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये किससे बिलोंग करते हैं, आर क्यूब से बिलोंग करते हैं। अब LT टी यू, तो t अप्लाई कर दो किस पे, u पे, तो मोड x1 y1 माइनस z1 टी वी x2 y2 z2 को किस पे कर देगा, मोड पे, ओके। टी यू प्लस वी करेंगे तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, सेंड किस पे करता है, मोड पे, तो इनके मोड पे सेंड करेगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 नेगेटिव ऑफ z1 प्लस z2, और टी यू प्लस टी वी एड करेंगे तो मोड x1 प्लस मोड x2 y1 प्लस y2 माइनस z1 प्लस z2। अब 1 और 2 से बोलो, देखो क्या हम मोड को x1 प्लस x2 को ऐसे जनरली तो नहीं लिख सकते ना, आपको पता होगा कि x1 प्लस x2 जो लेस देन लिखते हैं, x जब इनइक्वालिटी जब सोल्व करते हैं, तो इनइक्वालिटी का चैप्टर 12th क्लास में था, वहाँ से आपको पता है, तो हम डायरेक्ट इनके मोड को ऐसे ओपन नहीं करते, लेस देन इक्वल टू के साथ ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होंगे, और बाय 1 और 2 बोल देंगे ये इक्वल नहीं है तो ये LT नहीं होगी। इसके बाद आपको जो ATU वाली जो प्रॉपर्टी होती है, टी ऑफ ए यू इक्वल टू ए टाइम्स टी यू, इसको प्रूफ करने की नीड ही नहीं है, ठीक है ना।
ओके तो आपको अगर बाय चांस क्वेश्चन पेपर में आता है हमारे पास इस टाइप का, तो अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई ना तो सेकंड पे हम जाएंगे ही नहीं, फर्स्ट से ही बोल देंगे हेंस टी इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन गाइज मैंने आपको दिया है, देखो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है ना, तो आपको यू मानना है, मान लेना x1 y1 और v मान लेना x2 y2। ओके टी यू अप्लाई कर देना, टी यू करेंगे तो टी ऑफ x1 y1 अप्लाई करेंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, x1 प्लस 1 2y1 x1 प्लस y1। ओके और फिर टी ऑफ v अप्लाई कर देना और टी ऑफ u प्लस v अप्लाई कर देना। देखोगे फर्स्ट वाली ही सेटिस्फाई नहीं होगी, चलो मैं बता ही देती हूँ क्यों, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ ना भी आया हो। तो देखो टी ऑफ v कितना हो जाएगा, टी ऑफ x2 y2 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे x2 प्लस 1 2y2 और x2 प्लस y2 ये हो जाएगा। टी ऑफ u प्लस v कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ये कहाँ पे जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस 1 पे और 2 y1 प्लस y2 पे और x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। अब देखो ये क्या इक्वल है, टी यू प्लस टी वी करो, टी यू प्लस टी वी करोगे आप लोग जब, तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट में फर्स्ट अप्लाइड होता है ना, तो x1 प्लस x2 प्लस 2 1 और 1 करके 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कितना आया था 1, तो इसीलिए जब कांस्टेंट ऐड हो जाता है ना तो यहाँ से इस वाली तो ये तो कांस्टेंट रहेगा 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब सम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, बाकी तो ये हो जाएंगे 2y1 प्लस y2 और यहाँ पे भी x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, लेकिन फर्स्ट वाले की वजह से ये क्या नहीं होगा, ये नॉट ए LT, तो यहीं से बोल देंगे ए वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की नीड ही नहीं पड़ी, है ना। लेकिन अगर आप HPSC से अलग भी किसी एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो तो वहाँ पे हम कैसे, अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है तो नोट LT, तो T0 को ये किस पे सेंड करता है, 1 पे सेंड करता है, T0 की इमेज जो है हमारे पास 0 नहीं आई तो बोल देंगे नोट LT, क्योंकि जब XY को 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 1 करके यहाँ पे इमेज 1 बन जाएगी 1 0 0, तो वो 0 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोल देते थे। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। तो देखो गाइज अब तक तो क्या था, जस्ट वो अगर हमसे ये पूछता है कि ये LT है या नहीं है, LT प्रूफ करो शो करो, है ना, तो करेंगे ऐसे। लेकिन अब LT में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वो हमें इमेजेस दे देगा। अब आपको पता होना चाहिए जब हमने LT की थी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टडी की थी, है ना, एक मैट्रिक्स होती है TB डैश टाइप की मैट्रिक्स होती है, हमने LT को नॉन सिंगुलर भी प्रूफ किया था, 1 1 कब होती है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ना, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है ना वो करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो किससे बन सकता है गाइज, कि वो हमें बेसिस दे दे, उनकी कुछ इमेजेस दे दे और वहाँ से वो हमें क्या फाइंड आउट कराए, वो LT फाइंड आउट कराए, बोले कि LT फाइंड करो। तो देखो जो क्वेश्चन बनेगा जिस टाइप का वो, तो एक सेकंड के लिए मैं आपको क्या बताती हूँ गाइस, देखो हमने जब डिस्कस किया था थ्योरी को तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि T कहाँ से कहाँ पे जाता है, U से V पे जाता है, तो U यहाँ पे है और V यहाँ पे है, T यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो किसी मैपिंग के थ्रू ही जाएगा ना, किसी फंक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे हमें क्या देता है, T U के बेसिस देता है, U और V वेक्टर स्पेस है तो यहाँ पे बनेंगे बेसिस गाइज। बेसिस क्या होते हैं हमारे पास, एक तो LI होते हैं हमारे पास और एक क्या करते हैं वो जनरेट करते हैं जितने भी हमारे जितनी भी डायमेंशन है उसको, अगर LI नहीं है तो उनको LI बनाते हैं, है ना, और उसके बाद उनकी इमेज जाएगी यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 था तो यहाँ पे ABC है, तो 1 गया A पे, 2 गया B पे, 3 गया C पे। अगर बाय चांस R³ का दे दे और वो 1 और 2 ही दे, मतलब 3 टप्पल में देगा गाइज, कभी वेक्टर है ये 1 2 3 ना दे तो 2 वेक्टर हमें चाहिए डायमेंशन 3, तो हम उसको LI बनाते थे, उसको एक्सटेंड बेसिस बोलते थे, याद आया हो आपको, है ना, तो उसको एक्सटेंड बोलते थे। और इसकी में जनरली के लिए हम क्या ले लेते थे, 0 0 ले लेते थे, है ना, क्यों लेते थे, क्योंकि क्वेश्चन ईजी हो जाता था। और जब हमारे पास फुल डायमेंशन नहीं होती थी ना ये वाली चीज़ें बेसिस, तो वहाँ पे जो हमारी LT आती थी वो यूनिक नहीं आती थी, इतनी सब चीज़ें बेसिक थी। आई होप आपको याद आई गई होगी, है ना, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखो यहाँ पे जो वेक्टर देंगे इनकी इमेजेस यहाँ पे है ना, तो इसके ये जो फंक्शन मैप जो जिस फॉर्मूले से मैप होने लग रहा है तो हमसे ये फंक्शन पूछने लग रहा है, इसी को बोलते हैं LT। ये T पूछने लग रहा है, अब इमेजेस वेक्टर दिए उनकी इमेज दी, तो देखो वेक्टर दे दिया 1 1 -1 4 1 1 और 1 -1 2, ये वेक्टर दे दिए। बी ये बेसिस, तो बेसिस है तो देखो गाइज चेक करने की नीड नहीं है, ये LI होंगे और R3 के 3 वेक्टर है तो जनरेट तो ये कर ही देंगे,
है ना। वो थ्योरम बताई थी मैंने आपको कि अगर 3 वेक्टर है और डायमेंशन के इक्वल है तो उनको जनरेट की तो कोई नीड है ही नहीं, जस्ट वो क्या एल आई चेक कर लो। तो देखो एल आई कैसे चेक कर सकते हैं आप, इन्होंने बोला है बेसिस तो ये एल आई है, बट अगर एल आई एल टी वैसे चेक करने हैं तो मैंने आपको बताया, बट एक बार और बता देती हूँ, क्या इनको रो वाइज लिख लो या कॉलम वाइज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इनको हम क्या लिख लेते हैं, कॉलम वाइज लिख लेते हैं, 1 1 -1 4 1 1 1 -1 2। अब इसके एल आई एल टी चेक करना गाइज इसको आपको कि ये एल आई है या फिर एल डी है। तो कैसे चेक करोगे, एक फर्स्ट वे क्या है, इसकी रैंक निकाल दो, रैंक निकाल लो। चलो 1 4 1 1 -1 0 -3 -2, इनको ऐड कर दो 0 5 3, है ना। इसको एक बार और रिड्यूस करोगे तो 1 4 1 0 0 3 2, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये आप इसको कितने से कर दोगे, 5 से 3 से, तो ये हो जाएगा 1। तो इसकी जो रैंक है वो कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए, इसको ए नाम दे दो, तो रैंक ऑफ ए कितनी आ गई हमारे पास 3। तो 3 कॉलम थे, 3 ही रैंक आ गई, तो फुल रैंक आ गई, तो फुल रैंक आ गई तो मीन्स ये हमारे पास क्या हो गए, एल आई हो गए। या फिर आप इसका क्या निकाल देते गाइस, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल देते। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो वो जो एल आई है, वो जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या होते हैं, एल आई होते हैं, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेना, डिटर्मिनेंट निकाल लो 1। डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो जो रो है और जो कॉलम है हमारे पास वो क्या आ गए, एल आई आ गए। तो ठीक है, तो देखो यहाँ से बता दिया मैंने आपको कि एल आई एल डी ऐसे चेक कर सकते हो। तो ये जो वेक्टर है ये एल आई है, बेसिस के लिए क्या चाहिए, एल आई प्लस जनरेटिंग, तो एल आई है ये, है ना। बट मैंने आपको बताया है, अभी कभी बोलोगे एग्जाम में भी चेक करना है, नहीं एग्जाम में चेक नहीं करेंगे। अगर वो बेसिस बोल देगा ना तो एग्जाम में ये चेक करके नहीं दिखाएंगे हम कि वो एल आई है या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो यहाँ पे 2 ही वेक्टर देता ना गाइज, सुनना मेरी बात अब ध्यान से, अगर वो u1 और u2 दे देता बी ए बेसिस ऑफ R3, तो क्या करते, तो गाइज हम इनको एक्सटेंड करते, क्योंकि बेसिस के लिए नंबर ऑफ वेक्टर कितने चाहिए, 3, जितनी डायमेंशन है उतने वेक्टर चाहिए हैं। अगर सेम क्वेश्चन में वो 2 ही वेक्टर दे देता ना तो थर्ड वेक्टर क्या करते, तो देखना, सुनना मेरी बात आप लोग, 1 1 -1 4 1 1, इसको रो रिड्यूस करो, 1 1 -1 4 -4 0 1 -4 -3 1 + 4 5। तो फर्स्ट रो में पाइवट पोजीशन आ गई, सेकंड रो के सेकंड इसमें आ गई, कॉलम में है ना, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में। तो हम क्या करते गए, जो R3 के जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो देखो फर्स्ट और सेकंड पाइवट पोजीशन तो है, थर्ड नहीं है ना। तो इसमें जो थर्ड वेक्टर जो एक्सटेंड करते हैं ना हम यहाँ पे, वो ले लेते 0 0 1, और उसकी जो इमेज लेते ना, टी ऑफ इसका नाम ले देते u3, टी ऑफ u3 उसकी इमेज ले लेते 0 0। आप बोलोगे जरूरी था, अरे नहीं जरूरी नहीं है गाइज, आप यहाँ पे 1 0 भी ले लेते। अब आप बोलोगे 1 0 ये कैसे पता चला, तो आर स्क्वायर से पता चला गाइज हमें, ये जितनी इसकी डायमेंशन है उतने पे वो मैप करेगा। तो देखो यहाँ पे 0 0 ले लेते, 1 0 ले लेते, 0 1 ले लेते, 2 0 ले लेते, फर्क नहीं पड़ता। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमारा आंसर गलत आ जाएगा गाइज, चॉइस हमारे पास है ये वाली लेने की और ये वाला लेने की भी हमारे पास चॉइस है। इसको 0 0 1 के जगह पे 0 0 4 भी ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये एल आई ही रहेंगे, लेकिन हम स्टैंडर्ड बेसिस में से ले लेते हैं, इसलिए हमने 0 0 1 लिया था। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो अब देखो हमारे क्वेश्चन में तो क्या है, तीनों वेक्टर दे दिए, इनकी इमेज भी देखो, टी ऑफ u1 1 0 पे जाता है, टी ऑफ u2 0 1 पे जाता है, टी ऑफ u3 किस पे जाता है, 1 1 1 पे जाता है गाइज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एल टी निकालना है, फाइंड टी। तो कैसे करोगे, अब इसके स्टेप्स सुनना गाइज। हम लेके चलेंगे u, कितने टप्पल, 3 टप्पल, जितनी डायमेंशन है उतना ही लेके चलेंगे। अब तक जब एल टी जब बताते थे कि एल टी है या नहीं है तो वहाँ पे तो वो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते थे, लेकिन अब तो इसने एल टी पूछा है कि भाई बताओ वो टी क्या होगा जो u1 को इतने पे सेंड करता है, u2 को इस पे और u3 को इस पे, तो टी बताना है। तो कैसे करोगे, देखो XYZ लिए R3 के,
गिवन है हमें u1 u2 u3 क्या है, बेसिज है। तो बेसिज है तो वो क्या होंगे, Li आइगन वेक्टर होंगे, और Li आइगन वेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, u को एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो u को क्या कर सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो u कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ बेसिस। सो अगर लीनियर कम्बिनेशन में वो हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, स्केलर चाहिए। अब लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, ये आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ गाइज मैं, कि लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, स्पैन सेट किसको बोलते हैं, है ना। और नहीं भी है तो गाइज इसमें अब लीनियर कम्बिनेशन वाले टॉपिक पे नहीं जाते हैं, लीनियर कम्बिनेशन वाले पे जब वेक्टर स्पेस करेंगे तब देख लेंगे। अभी के लिए लीनियर कम्बिनेशन आता है, ठीक है, नहीं है तो आप क्या करो, बस इतना सुन लो कि अगर बेसिस है तो उनको लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक्सप्रेस करेंगे तो लीनियर कम्बिनेशन में कैसे करेंगे, इनकी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको u के इक्वल पुट करेंगे। तो देखो u इजिकल टू a u1 प्लस b u2 प्लस c u3। अब आप बोलोगे a b c क्या है मैम, तो हम इनको फाइंड आउट करेंगे। u क्या लेके चले थे, x y z, तो यहाँ पे पुट करो गाइज x y z। a u1 क्या था, 1 1 माइनस 1, पुट कर दो 1 1 माइनस 1 प्लस b 4 1 1 प्लस c 1 माइनस 1 2। अब देखो फर्स्ट मल्टीप्लाई करो तो a प्लस 4b प्लस c इजिकल टू, कंपेयर कर दो x a प्लस b माइनस c इजिकल टू y माइनस a प्लस b प्लस 2c इजिकल टू z। अब ये तीन इक्वेशन आ गई गाइज। अब आपके पास सुनना, अब आपके पास दो चॉइस है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। फर्स्ट क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से सोल्व करना, या फिर सेकंड जैसे 10th क्लास में जब इक्वेशंस आती थी उनको सोल्व करते थे वो वाला मेथड। तो आपके ऊपर डिपेंड है अब आप कैसे करोगे इसको। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो जीवनसन पब्लिकेशन फॉलो करते हैं उसमें इस क्वेश्चन को अब आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। वो बोलते हैं ए एक्स इजिकल टू बी, ए एक्स इजिकल टू वाई, x इजिकल टू ए इनवर्स y, वहाँ से इस मैट्रिक्स को a नाम देते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं, फिर y से मल्टीप्लाई करते हैं। तो थोड़ा लेंथी है मेरे अकॉर्डिंग, वो थोड़ा लेंथी है, बट आप उस वे से भी करना चाहो, जो बच्चे अभी फॉलो करने लग रहे हैं जीवनसन पब्लिकेशन को तो उससे कर लेना। बट अगर नहीं करना चाहते हो, थोड़ा समझ नहीं आता है, तो जो जैसे मैं बताने लग रही हूँ ऐसे आप लोग कर लेना, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। 1 और 2 को सोल्व करो, 2 और 3 को सोल्व करो, तो 1 और 2 को सोल्व करो, ऐड कर दो तो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इन दोनों को सोल्व कर लो, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो a प्लस 3b इज इक्वल टू 2y प्लस z। अब इनको फिर से सोल्व कर लो, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस b, 5 माइनस बी आ जाएगा यहाँ से, माइनस बी इज इक्वल टू 4y माइनस वाई 3y प्लस 2z और माइनस x। b की वैल्यू इसमें पुट कर देना, a की निकाल लेना, a की पुट कर देना इसमें, c की निकाल लेना, a b c की पुट करके। तो ये एक तो ये चॉइस है कि इन दोनों इक्वेशन को करो, मतलब पहले क्या 3 इक्वेशन थी तो 2 सोल्व करो, 2 से फिर 1 सोल्व करो, तो आपको ऐसे सोल्व करना है, वहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेनी है। सुनना, ऐसे करो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना कोई मार्क्स कटेंगे, एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर बाय चांस ऐसे ये लगता है, अभी तो क्या था 3 ही टप्पल थे, अगर बाय चांस 4 टप्पल होते तो फिर कितनी इक्वेशन सोल्व करते, पहले 3 करते, फिर उनसे 2 बनाते, फिर उनसे सोल्व करते हैं ना, तो लेंथ ही पड़ जाता। इसलिए मैं आपको बताने लग रही हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जाओ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। To find the values of a, b, c, the above system of equation can be written in the matrix form as notation ax is equal to b। कैसे, a को इसकी टप्पल है जो एंट्री जब कॉन्स्टेंट वो 1 4 1, तो 1 4 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, a x क्या मान दिया a b c, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ तो देखो a प्लस 4b प्लस c, यही इक्वेशन आ गई ना, इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x। तो a ये है, x ये है, b ये है। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ए कोलन बी, तो ए कोलन बी बना देना। यहाँ से क्या निकाल लेना, इसको रो रिड्यूस कर देना, रिड्यूस इन रो इक्वलन फॉर्म बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये आप लोगों को लिखना है। ओके, तो देखो अब ये आया गया, ये मैट्रिक्स ए कोलन बी आ गई। अब इसको रो रिड्यूस करो, r2 माइनस r1 करो, r1 r3 ऐड कर दो, और ये वहाँ से लास्ट में बन जाएगी ये वाली चीज़, ये
141032001 x माइनस वाई माइनस 3y माइनस 5z प्लस 2x। अब इसके बाद सुनना गाइज, अब इसके बाद आप लोगों को ये लाइन लिखनी है, वी सी डेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स ए। इसको अलग से लिख देना, इसकी मल्टीप्लाई कर देना ए बी सी से, और इसको यहाँ पे लिख देना। तो देखो इनकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 4b प्लस सी किसके इक्वल है, x के इक्वल है। 3 जो मैं बताती थी ना, जैसे क्योंकि जब सोल्व करते थे तो हम बोल देते थे कि गाइज यहाँ से लिख दो ए बी सी, तो ए बी सी चलने लगा तो c इजिकल टू 30 है ना, डायरेक्ट बोल देंगे 3b प्लस 2c इजिकल टू 30। लेकिन इससे पहले हम इसको अब समझाने लग रहे हैं ना किसी को भी, तो इसको लिखना पड़ेगा गाइज ऐसे, क्या, वी सी डेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करके अब बताना आप लोगों को, ठीक है ना, a प्लस 4b प्लस सी इजिकल टू एक्स माइन 3b प्लस 2c इजिकल टू एक्स माइनस वाई c इजिकल टू दिस। तो नाउ विच गिव्स द इक्वेशन c इजिकल टू दिस 3b प्लस 2c इजिकल टू एक्स माइनस वाई। तो c की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी। और अब थर्ड इक्वेशन क्या आई थी, a प्लस 4b प्लस सी इजिकल टू एक्स, तो a और b और c की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ऐसे मैट्रिक्स से निकाल लेना, a कोलन b से ऑगमेंटेड बना के, या फिर जो मैंने पहले वाला वे बताया था कि इन दोनों को सोल्व कर लो, इनको सोल्व कर लो, फिर इन दोनों को सोल्व कर लो, उससे बता देना। आंसर गलत नहीं होगा गाइज, आंसर दोनों से सेम आएगा, चॉइस आपकी है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन 1। अब ए बी सी निकाल दिया, तो जो ए बी सी वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर देंगे, ए को यहाँ पे, बी को यहाँ पे, सी को यहाँ पे। ओके गाइज, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, टी अप्लाई करेंगे बोथ साइड। सुनना, टी अप्लाई कर दो, तो टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, है ना। अब देखो टी ऑफ ए यू हमने क्या बता रखा है, ए टाइम्स टी यू हो जाता है, याद आया कुछ, एल टी है तो ये एल टी इन्होंने दी है, एल टी है तो एल टी है, तो टी टाइम ए यू का क्या हो जाएगा, ए टाइम्स टी यू हो जाएगा। तो जो ए है वो बाहर आ जाएगा। सेम लीनियर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, टी ऑफ यू प्लस वी क्या हो जाता है, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो ए बी सी की जगह पे इसको अगर एक मानो, आप कंप्लीट यू मानो, इसको वी मानो, इसको जेड मान लो, तो टी ऑफ यू वी जेड क्या हो जाएगा, टी ऑफ यू प्लस टी टाइम्स वी प्लस टी टाइम्स जेड, अलग अलग पेपर हो जाएगा। और फिर ए वाला जो है इसको बाहर ले लेंगे, इसमें से बी बाहर, इसमें से सी बाहर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा गाइज, ए टाइम्स टी यू प्लस बी टाइम्स टी वी प्लस सी टाइम्स जो भी u1 u2 u3 चलने लग रहे थे अब हमारे क्वेश्चन में, तो ये हो जाएंगे। ओके, तो देखो ए की वैल्यू पुट कर दो जो निकाल ली है, 3x माइनस 7y माइनस 5z। TU1 कहाँ पे जाता था, TU1 की इमेजेस थी गाइज 1 0, TU2 की थी 0 1, तो ये पुट कर देंगे अब हम। तो देखो यहाँ पे टी ऑफ u1, यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज ऑफ TU1 TU2 TU3, तो सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 1 के साथ करोगे यहाँ पे 0 के साथ, तो ये 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1, इन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। तो यही हमारी क्या होगी, विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक LT। अब आप बोलोगे LT कंप्लीट हो गया, गाइज LT कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें एक जो क्वेश्चन और बनता है हमारा, वो क्या बनता है कि वहाँ पे वो हमें बेसिस भी दे दे और वो मैट्रिक्स भी दे दे, TBB डैश मैट्रिक्स दे दे, और उसके बाद वो हमसे LT डिफाइन करवाए कि अब LT क्या होगी, मैट्रिक्स फॉर्म से LT डिफाइन करवाना, या फिर मैट्रिक्स से या फिर LT तो दे देगा, वो डिफाइनिंग फॉर्मूला भी दे देगा, लेकिन वो उसकी क्या पूछ ले, वो उसकी मैट्रिक्स पूछ ले कि मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो आज के लिए इतना ही था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना गाइज। तो LT के भी 2 लेक्चर आएंगे, फर्स्ट आज एंड सेकंड कल या परसों आ जाएगा गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, अगर अच्छी लगती है तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मेरे को ये होता है कि हाँ भाई बच्चों को समझ आने लग रहा है। एंड आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट करके बता देना। ओके गाइज, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बच्चों के साथ भी शेयर कर दिया करो गाइज जो अभी HPSC PGT मैथ की तैयारी करने लग रहे हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।